Yamal, 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 Forwards going in one. Yamal. Londo, let's start. Rondo. Welcome back to the third episode of Polchor FC. So hola, Espanol. तो जैसा कि मेरा स्पेनिश आप लोग सुन ही रहे हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेनिश नेशनल स्क्वाड फॉर 2026। जैसा कि हमें ऑलमोस्ट पता ही चला है कि 2024 में ये लोग जस्ट यूरो चैंपियंस हुए हैं, सो दे आर स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड कप एज फेवरेट्स, बट स्पाइस है ब्रो इसमें। एनीवेज, अगर हम स्पेन की बात करें, क्या आपको पता है इतना जो दबदबा था उनका, इतना कुछ करने के बाद उन्होंने बस एक वर्ल्ड कप जीता है। यस, यू आर हियरिंग इट वेरी करेक्टली, उन्होंने बस एक वर्ल्ड कप जीता है। स्पेन पहले बहुत ज्यादा तिकी ताका निर्भर टीम थी। तिकी ताका इज अ वेरी कॉमन फुटबॉलिंग टर्म, जहां पे लोग पागल जैसे 500 से 1000 पास खेलते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। पेप गार्डियोला ये खेल खेल के हमारा दिमाग खराब कर चुका है और बहुत सारा ट्रॉफी जीत चुका है, जिसके लिए हम यूनाइटेड फैंस बहुत परेशान है। एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट लाइक सो मच पासिंग। क्या जरूरत है भाई, एक कोने से दूसरे कोने में लॉन्ग बॉल भेजो, हेड दो, गोल करो या कुछ भी करो, इतना पास खेलना क्यों जरूरी है? बट अभी ये वो स्पेन नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। अब ये वो स्पेन है जिसको चाहिए फुल इज्जत। Why I'm saying this? Because now they are playing more direct and more long ball, क्योंकि मेरे यूनाइटेड भाई यही बोलेंगे कि फुटबॉल ऐसे ही खेला जाता है बिकॉज आपकी टीम में सारे लोग ब्रूनो नहीं हो सकते। आई एम जेलस ऑफ ओल्ड स्पेनिश टीम, क्योंकि उनके टीम में सारे ब्रूनो से भी ज्यादा बेहतर थे। साला कोई भी पास दे देता है कहीं से भी एंड अगला बंदा रिसीव भी कर लेता है और डेविड भी पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। दिस इज सो अनोइंग। अभी देखिए, स्पेन की उस टीम में ना खाली थे बॉलर्स एंड बॉलर्स। गोल पे थे इकर कासियस, डिफेंस में थे सर्जियो रामोस एंड कार्लोस पूल। दोनों साइड बैक, दोनों लेजेंड्स। अगर आप मिडफील्ड देखो तो बुस्केट्स, जावी, इनिएस्टा। अब इससे बेटर आदमी को क्या चाहिए? If you want a dream team of a dream midfield, you have the passing trio, right? अब उसके साथ साथ डेविड विया, जो बहुत ही हैंडसम थे। आई नो लड़कियों को वो ज्यादा पसंद थे, बट एज अ स्ट्राइकर ही वाज आल्सो अ वेरी गुड वन, राइट? और उसके ऊपर एक जो स्ट्राइकर था उनके पास, जिनको मैं बहुत पसंद करता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लिवरपूल में खेलते थे और उनके कारण आज इस दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम चालू हुआ है एंड उसके कारण अभी भी पुणे में बारिश नहीं हो पा रहा है। एंड द गाइज नेम इज एल नीनो। आई नो कि सुपर एल नीनो आने वाला है, विच इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट ट्रस्ट मी, वर्ल्ड कप इज समथिंग। अगर वो चालू हो जाता है तो हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं बिकॉज वी आर फुटबॉल फैंस। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस साल स्पेन कैसे बिहेव करने वाली है ऑन द ग्राउंड and on the biggest stage of the FIFA World Cup 2026. देला फोंते भाई साहब ने 2024 में ही स्पेनिश टीम को यूरो चैंपियन किया है, तो ऑब्वियसली स्पेन विल एंटर दिस टूर्नामेंट एज फेवरेट्स। बट जो स्पेन 2 साल पहले तक परफॉर्म कर रही थी, क्या वो लोग सेम है? तो इस वीडियो में विल डाइसेक्ट the whole Spanish side, will dissect their injury problems and will dissect that can they again be the same Spain which they were 2 years back. Finally, मैं और ज्यादा टाइम किसी का भी बर्बाद नहीं करूंगा। Let's get straight into the Spanish national squad. अभी हम देखेंगे देला फोंते भाई साहब ने किन प्लेयर्स को चुना है ये वाला वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब भी हम कोई भी स्क्वाड लिस्ट पढ़ना चालू करते हैं, हम हमेशा गोल रक्षक से शुरू करेंगे। तो इस बार भी गोलकीपर्स हैं स्पेन के उनाई सिमोन, दाविद राया और जोआन गार्सिया, जिसमें अगर दाविद राया ने प्रीमियर लीग जीता भी है, जोआन गार्सिया ने स्पेनिश लीग जीता भी है, चालू करेंगे उनाई सिमोन बिकॉज मैनेजर्स कोटा। डिफेंडर्स में इन्होंने सिलेक्ट करा है पेड्रो पोरो, मार्कोस लोरेंते, लापोत, पाउ कुबार्सी, मार्क प्यूबल, एरिक गार्सिया, मार्को कुरेया, अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो।
आई एम सॉरी मेरे रियल मैड्रिड भाइयों, आपका चहीता बॉर्नमाउथ से खरीदा हुआ इतने पैसों का डिफेंडर इज नॉट सिलेक्टेड। सैड। अभी मिडफील्डर्स में हम आ जाते हैं तो वहां पे है हर्नांडेज, मार्टिन जुबिमेंदी, पेड्री गोंजालेस, फाबियन रुइज, मिकेल मोरेनो, गावी और एलेक्स बायना। बायना मैन, ही इज क्विक। फॉरवर्ड्स में है माइकल ओरिजाबाल जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, लमीन यमाल का कमाल, फरहान तोरेस, बोरजा इग्लेसियस, नॉट एनरिके इग्लेसियस, बोरजा इग्लेसियस, डैनी ओल्मो, विक्टर मुनोज, निको विलियम्स और येरेमी पिनो। अगर आप प्रीमियर लीग फैन हो, क्रिस्टल पैलेस में आपने सुना ही होगा, जब भी पिनो का नाम आता है बोला जाता है पिनो सम प्लेयर। सो एनीवेज, आ जाते हैं अभी स्क्वाड को डाइसेक्ट करने में। तो हम चालू करेंगे गोलकीपर से। तो गोलकीपर से जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, राइट, कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं जो मैनेजर के पता नहीं क्यों चाहिए होते हैं। ऐसे लोग आपके ऑफिस में देखने को मिलेंगे। आपका भी कोई मैनेजर होगा, उसका भी कोई चाहिए होगा, चाहे वो कितना भी काम खराब करे, हमेशा अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। सो दे ला फोंते के लिए उनाई सिमोन इज द सेम कीपर। उन्होंने इतने ज्यादा मिस्टेक भाई ने करा है, उसके बाद भी पता नहीं कैसे वो स्टार्ट कर लेता है। राया ने प्रीमियर लीग जीता है, गार्सिया ने स्पेनिश लीग जीता है, बट स्टिल 500 रुपए की बेट उनाई सिमोन स्टार्ट करने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफेंडर्स, जहां पे आई स्टिल मिस सर्जियो रामोस। एनीवेज, तो अगर आप दे ला फोंते हो, पाउ कुबार्सी इज अ नो ब्रेनर, राइट। बंदे ने जस्ट ला लीगा जीता है तो बंदा स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसका पार्टनर कौन? अभी यहां पे आएगा गॉसिप। आपको क्या लगा प्यूबिल स्टार्ट करेगा? स्टार्ट करेगा लपोर्ट। आई नो सब उनको भूल चुके हैं, उनका स्पीड कम हो चुका है, फिर भी एक्सपीरियंस का कोटा होता है हमेशा मैनेजर की टीम में, ठीक। एक बंदा है जो डिलीवरी में कोई काम नहीं करता, उसके जूनियर से उसका काम करते हैं, बट फिर भी क्रेडिट किसको जाता है? भाई को। सेम लॉजिक, लपोर्ट विल स्टार्ट। आप मानोगे नहीं, प्यूबिल ने दिमाग खराब परफॉर्मेंस दिया है। जब से वो बंदा राइट बैक से सेंटर हाफ में मूव हुआ है, एक तो बंदे के पास ऑलरेडी स्पीड था एंड डिफेंसिव एबिलिटीज। अब कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होते दिखती है हमेशा पिच में। प्यूबिल गॉट सिलेक्टेड, जो कि ही डिजर्व्स इट, बट आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट। बट पहले अब हम सोच लेते हैं कि लेफ्ट में और राइट में कौन स्टार्ट करने वाले। राइट में इट्स अ नो ब्रेनर इफ यू डोंट स्टार्ट लोरेंते। अगेन मैं एक डिफेंडर्स के माइंडसेट से या डिफेंसिव माइंडसेट से बोल रहा हूं, बट लोरेंते गोइंग टॉप, राइट, जब ओवरलैप में क्रॉस वगैरह ये सब है तो उसमें पूरो एक स्टेप अबव है इफ स्पेन इज गोइंग टू अटैक, बिकॉज बंदे का अटैकिंग माइंडसेट एंड क्रॉसिंग स्किल्स आर फार मोर सुपीरियर देन लोरेंते। नॉट फार मोर बट स्टिल अ एज मोर, ओके। अब लपोर्ट का बात मैंने बोला था, सही है, बट एरिक गार्सिया इज वन ऑफ दो स्टॉपर्स जो भी लपोर्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई साहब कैसे अपने स्टॉपर्स सजाते हैं एंड किस टीम के अगेंस्ट कौन सा टैक्टिकल डिफेंडर विल प्ले। कोई स्टॉपर खेलेगा, कोई ब्लॉक खेलेगा, या फिर कोई आपका बॉल प्लेइंग डिफेंडर खेलेगा। अब वो देख, मतलब दैट इज फॉर देयर टैक्टिक्स, राइट, हाउ दे विल सेट अप देयर टैक्टिक्स, वो एक चीज देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं जो आई थिंक सर्टेन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस इज मार्क कुकुरेया, जिनको मैं बड़े प्यार से मार्क कुरकुरे भी बुलाता हूं, जस्ट फॉर हिज हेयर्स। Anyways, he is very stylish and I really like him. He is a very talented defender. चेल्सी का सीजन पता नहीं क्यों खराब जा रहा है, but the guy is a baller. Anyways, अगर कुकुरिया को चोट लगता है तो उनका बैकअप भी बेहतरीन है, लेवरकुसन के ग्रिमाल्डो। चलिए अब आ जाते हैं स्पेनिश मिडफील्ड पे, जो उस जमाने में तो बहुत बेहतरीन हुआ करती थी एंड ट्रस्ट मी इस जमाने में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला प्लेयर हम मिडफील्ड में डालने वाले हैं उनका नाम इज नन अदर देन रॉड्री, बिकॉज ही इज अ बॉलर एंड ही इज अ बैलन डियोर चैंपियन। सो रॉड्री के साथ हम मिडफील्ड की चालू करेंगे एंड रॉड्री के पार्टनर कौन होंगे? आई थिंक रुइस एंड पेद्री विल बी पार्टनर्स टू रॉड्री। इट मेक्स नो सेंस अगर आप इस सॉलिड मिडफील्ड को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो। इफ रिक्वायर्ड फॉर टैक्टिकल डायनामिक्स, राइट,
यू कैन शफल अ बिट, बट आई डोंट थिंक स्टेबिलिटी को कभी भी चेंज करना चाहिए, चाहे आप बिल्डिंग बनाओ चाहे आप मिडफील्ड बनाओ। ओके, अब देखते हैं कौन कौन बॉल विनर्स है इस टीम में। वैसे बॉलर्स तो सभी हैं, तभी आप स्पेनिश टीम के लिए खेलते हो। वेल, गावी एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही क्रेजी है। वो बंदा बॉल के पीछे पागल हो जाता है। ऑफ द बॉल ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ। व्हाई आई से ऑफ द बॉल? बिकॉज उस बंदे का वर्क रेट इज माइंड बॉगलिंग। ही इज रियली अ एसेट टू एनी टीम। उसके बाद आते हैं पेद्री इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स। मैं एक र्यूमर जस्ट स्टार्ट करने जाता हूं कि आपको पापा पेरेस का नाम तो पता ही होगा। ही कैन बी द फिगो 2.0, गाली मत देना। उसके बाद मिकेल मोरेनो भी इस टीम के पार्ट है, along with the speed star बुएना का जो स्पीड है एंड जो टच है, इट्स रियली स्केरी एंड अ वेपन फॉर एनी नेशनल टीम। मेरिनो क्या कर सकते हैं ये आप लोगों ने ऑलरेडी ये सीजन में देखा है। He can come from the bench and change the game anytime. And Zubimendi provides a very good solidity. ये जो स्पेनिश टीम है ये काफी ज्यादा डायरेक्ट है। ये लोग 4-2-3-1 एंड 4-3-3 में बहुत ही फ्लेक्सिबली मूव करते हैं। ऐसे टीम में अगर ऊपर नीचे इंजरीज होती है या कोई भी बंदे का ऑन एंड ऑफ फॉर्म जाता है, Zubimendi can literally come into the picture and calm things down, which is a very good asset for the Spanish national team. एक और बंदा जिनका नाम फॉरवर्ड सेक्शन में है बट टैक्टिकली ही प्लेस एज अ मिडफील्डर, जिनका नाम है डैनी ऑल्मो। आई नो वो फॉरवर्ड लाइन में कहीं भी खेल सकते हैं, बट एज अ अटैकिंग मिडफील्डर ऑल्सो डैनी ऑल्मो कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। स्पेनिश फॉरवर्ड्स ऑब्वियस, दो नाम सबको पता है, सुपरस्टार्स एंड दे आर प्रोडिजीज, लामिन यामाल और निको विलियम्स। बट दुख की बात यह है दोनों भाई इंजर्ड है। वैसे स्पेनिश मैनेजर ने बोला है कि यामाल विल बी फिट फॉर द फर्स्ट गेम, बट आई डोंट थिंक सो। रैंडम मैचेस में मैनेजर विल रिस्क हिम बिकॉज उरुग्वे का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेनिश टीम के लिए। सो एट दैट मैच थिंग्स कैन गो हेयर, राइट? बिकॉज अगर आप वर्ल्ड कप फॉलोअर हो, उरुग्वे नेशनल टीम कभी भी किसी को भी पछाड़ सकती है। सो वो गेम स्पेन लाइटली नहीं लेगा एंड आई डोंट थिंक सो उसके पहले यामाल और निको को वो लोग रिस्क करने वाले हैं। चलो, अगर उन दोनों को रिस्क नहीं करती है स्पेन, सो हु विल फिट इन? दैट सम प्लेयर, यर्मी पिनो। क्रिस्टल पैलेस में वो बंदे ने अद्भुत परफॉर्म किया है। ही इज क्रेजी, ही ट्रैक्स बैक, he crosses the ball, he can shoot the ball like a tracer bullet. Just Ravi Shastri mentioning for no reason. विक्टर मुनोज एक नया सुपरस्टार है जो स्पेनिश नेशनल टीम में उभर के आ रहा है। आई नो निको क्योंकि लेफ्ट साइड में खेलता रहता है, उसको उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता, बट दिस इज हिज टाइम टू कैच द आइज, बिकॉज आई डोंट थिंक निको पहले कुछ मैचेस स्टार्ट करेंगे। वो टाइम है मुनोज का टाइम टू शाइन एंड ही कैन आउटशाइन एनीवन। ही इज प्रिटी ब्रिलियंट, ही इज फास्ट एंड ही इज फास्ट लाइक नो अदर। तो अगर पीनो और मुनो स्टार्ट करते हैं, स्पेन के पास एक तगड़ा एडवांटेज है विंग से चीजों को किल कर देने का। वैसे भी स्पेनिश टीम का अगर आपने फॉलो किया होगा तो वो विंग पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वो दोनों विंगर्स को एकदम फैला देते हैं दोनों साइड, ताकि उनके जो मिडफील्डर्स है दे कैन कम इनटू द पिक्चर। पेद्री बहुत बढ़िया प्लेयर है, ही कैन डू डिफरेंट स्टफ। वो बॉक्स टू बॉक्स भी खेल लेता है बंदा, वो प्ले मेक भी कर देता है बंदा। तो उससे क्या होता है, कभी जब इतना ज्यादा बॉक्स ओवरलोड कर देते हो आप ओपोनेंट के हाफ में इतने सारे मिडफील्डर भेज देते हो और क्रिएटिव लोगों को भेज देते हो, तो होता यह है रॉड्री भाई साहब डिफेंस को सॉलिडिटी दे के बस खड़े रहते हैं। वो नॉर्मली बॉल कैरी नहीं करते, वो हमेशा रिसीविंग एंड पासिंग द बॉल टू द फर्स्ट टचेस इसमें बिलीव करते हैं, बिकॉज मैन सिटी में उनका प्लेइंग स्टाइल वैसा है। बट क्या आपको पता है, रॉड्री इज नॉट द सेम रॉड्री आफ्टर द ACL इंजरी। मेरे हिसाब से जो इंजरीज है स्पेन को इस बार बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम देने वाली है। अगर आपने यूसीएल फाइनल देखा होगा तो उसमें भी एट द टाइम जब जुबिमेंडी उतरे उतना ज्यादा इंपैक्ट वो ला नहीं पाए, राइट। रुइस का सीजन बहुत ही बढ़िया गया है, हैंड्स डाउन, नो कंप्लेंट्स, बट निको इंजर्ड है, लमीन इंजर्ड है, एंड अगर मैं आपका उनका स्ट्राइक देखो, फेरान टोरेस को आप ज्यादा भरोसा नहीं करोगे। आई नो दे विल बैक ओरिजाबाल टू स्टार्ट, क्योंकि वो बंदा चैंपियन बंदा है, बहुत सारे गोल्स है, बिग स्टेज परफॉर्मर है, एवरीथिंग, बट इज ही द सेम गाय? मे बी टाइम विल टेल। हाउएवर आई थिंक ओरिजाबाल के साथ ही ये लोग मैच स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट पहले 1-2 मैचेस तो ऑब्वियसली उनको ट्राई करेंगे, जस्ट टू सी हिज फिटनेस, जस्ट टू सी हाउ ही फिट्स इनटू द टीम। स्पेन हैज नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू विन ऑल देयर मैचेस, एंड उरुग्वे वाला मैच बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर इस बार स्पेनिश टीम में नहीं है, तो बाप का, दादा का, सबका बदला वलवर्दे लेगा, ये हमारी गारंटी है। हार सकती है उरुग्वे, बट क्या आपको पता है, एक ट्रिविया देता हूं आप लोग को, एक जो मेरा बहुत फेवरेट डिफेंडर है सर्जियो रामोस, उन्होंने एक बार वलवर्दे को बोला था किल हिम। भाई ने फाइनल में मोराता का पैर खा लिया था, he got a red card, he got went out of the match, और उसके बाद भी उसको मैन ऑफ द मैच मिला था। तो उस लेवल का प्लेयर है फेदे वलवर्दे। बाकी हिसाब आप खुद लगा लो कि चीजें किस हद तक डरती हो सकती है उरुग्वे और स्पेन के मैच में, बिकॉज अगर स्पेन हार गई उरुग्वे से, उनको अर्जेंटीना को फेस करना पड़ेगा। नोबडी वांट्स इट, डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मैच कौन चाहता है यार। सो ये सारा डायनामिक्स तो देखने की बात है, जब हम मैच देखेंगे तभी पता चलेगा। फॉर नाउ आर स्पेन फेवरेट्स? मेरा मानना है नहीं, लोग कितना भी उनको फेवरेट्स बोले, बट एक इंजरी से आने वाली टीम इज नेवर एज गुड एज दैट। वो फालतू चीजें हैं, जब लोग बोलते हैं घायल शेर, ये शेर, वो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फुटबॉल है, अगर आप घायल हो तो घायल हो, वरना नेमार के पास बहुत सारा वर्ल्ड कप होता। इट्स एज सिंपल एज दैट। एनीवेज, आई एम नॉट अ स्पेन हेटर, बट आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। हम चले आते हैं अपने मेन इवेंट पे, जहां पे मैं आपसे वापस वही विनती करने वाला हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अपना फीडबैक कमेंट में डालें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं हमेशा निभाता हूं, थैंक यू विवेक फॉर योर कमेंट। एंड यस, पोर्तुगल में रोनाल्डो कैन स्टार्ट ऑफ द बेंच, आई डोंट नो। थैंक्स प्रत्याशा, लव। एंड घोराई भाई साहब, थैंक यू सो मच। भालो थाको, भालो राखो।